Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine at your homes. So देखो बेटा, today is our EVS class and today I am going to start your chapter number 6 animals. I hope animals सबको अच्छे लगते होंगे but लेकिन कुछ को अच्छे नहीं भी लगते होंगे. I know that, है ना? So बेटा देखो, आज हम जानवरों के बारे में पढ़ेंगे. Today we are going to study about the animals. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर अर्थ इज़ होम टू मैनी एनिमल्स. जो हमारी जो अर्थ है, धरती है, वो एक तरह से बहुत सारे एनिमल्स का घर है. वी आर सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. हम डिफरेंट अलग अलग किस्मों के एनिमल्स के साथ घिरे हुए हैं. हम उनके साथ रहते हैं. रहना इन द सेंस कि हमारे भारत में बहुत सारे, हमारी दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. सो नाउ पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स लिव विद अस. पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स तो हमारे साथ रहते हैं. डॉग्स, कैट्स, काउज, गॉट्स, बुलक्स, बफलोज, शीप, हॉर्सेस, हेन्स, डंकीज एक्सेट्रा मूव इन एंड अराउंड आर नेबरहुड. अब देखो बेटा, कुछ एक तो जो पेट्स होते हैं हमारे, डॉग है, कैट हैं, पैरट्स हैं, ठीक है. मेनली तो यही वाले होते हैं जिनको हम लोग एज अ पेट रखते हैं. काऊ है, ठीक है. लेकिन जो ये डॉग्स हैं, कैट्स, काउज, गोट्स, बुलक्स, बफलोज, शीप, हॉर्सेस, हेन्स, डंकीज एक्सेट्रा मूव इन एंड अराउंड आर नेबरहुड. ये हमारे आसपास घूमते रहते हैं. दे आर यूजफुल टू अस. ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं बेटा. एनिमल्स, सबको पता होगा ना कि एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं. वी गेट, कैसे यूजफुल होते हैं देखो. वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज एंड गॉट्स. ये देखो, काउज, गॉट्स से हमें मिल्क मिलता है. एग्स फ्रॉम हेन्स एंड डक्स. एग्स हेन्स और डक से मिलता है. मीट फ्रॉम हेन्स एंड गोट्स. हेन और गोट से मीट मिलता है. वी ऑल्सो ईट फिश. फिश समझ में आ रहा है ना बेटा? क्लियर हो रहा है ना? बहुत ईजी चैप्टर है बेटा ये भी. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. हमें शीप से ना बेटा वूल मिलती है, ऊन. जब हमें सर्दी लगती है तो हम लोग अपने स्वेटर्स पहनते हैं, तो वो वूल कहाँ से आती है? वो शीप से आती है. बुलक्स, डंकीज एंड हॉर्सेस कैरी लोड फॉर अस. जो बुलक्स हैं, डंकीज हैं, हॉर्सेस हैं, ये हमारे लिए सामान उठाते हैं. डॉग्स गार्ड आवर होम्स. जो डॉग्स हैं वो हमारे घरों का ध्यान रखते हैं. बट वाइल्ड एनिमल्स डू नॉट रोम फ्रीली इन आर नेबरहुड. लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वो हमारे आसपास ऐसे ही फ्रीली घूम नहीं सकते. दे लिव इन जंगल. वो कहाँ पर रहते हैं? जंगल में रहते हैं. वी कैन सी देम इन जूज, सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स. हम उन्हें जूज में, सेंचुरीज में, नेशनल पार्क्स में देख सकते हैं. लायंस, एलिफेंट्स, टाइगर्स, ज़ेब्रास, जिराफ्स, राइनासोर्स आर सम वाइल्ड एनिमल्स. जो ये सारे हैं कुछ एक हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, मतलब जंगली जानवर हैं. नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, बिग एंड स्मॉल एनिमल्स. बड़े और छोटे जानवर. अब आपको बेटा, जैसे हमने लीव्स का चैप्टर किया था ना बेटा, चैप्टर नंबर 5, तो जो लीव्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, बड़ी छोटी हर एक तरह की होती हैं. तो वैसे ही हमारे एनिमल्स के भी शेप्स और साइजेस डिफरेंट होते हैं. देखो, जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. जैसे कि प्लांट्स की शेप्स और साइजेस डिफरेंट होते हैं, वैसे ही एनिमल्स के भी अलग अलग शेप्स और साइजेस होते हैं. टाइगर, जिराफ, हिपोपोटामस, रैबिट, रैट, कैट. अब देखो, द एलिफेंट
टाइगर, हिपोपोटामस, राइनासोर्स, जिराफ एक्सेट्रा आर बिग एनिमल्स। ये सारे बिग एनिमल्स हैं। द कैट, रैबिट, डक, रैट, स्क्विरल, डॉग एक्सेट्रा आर स्मॉल एनिमल्स। ये सारे क्या हैं हमारे स्मॉल एनिमल्स हैं। आगे देखो बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। अब देखो बेटा हर एक एनिमल्स की देखो जरा, हर एक एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है ना। एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। एक तो इनके सबके जो बॉडी पार्ट्स है देखो, इन सब के बॉडी पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, और जो एनिमल्स हैं हर एक की चाल मतलब चलने का तरीका अलग अलग होता है। ये देखो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव 4 legs। ज़्यादातर जानवरों की ना बेटा 4 टांगे होती हैं, सबको पता होगा। 4 legs होती हैं ना, मैक्सिमम एनिमल्स की 4 legs होती हैं। काउज, गोट्स, शीप, हॉर्सेस एक्सेट्रा वॉक ऑन देयर, ये देखो बेटा देयर 4 legs। जो काउज हैं, गोट्स, शीप, हॉर्सेस, ये अपनी 4 legs पर चलते हैं। रैबिट्स एंड कंगारू होप ऑन देयर स्ट्रॉन्ग हाइंड हैग्स। जो ये रैबिट्स और कंगारू ये ना कूद करते हैं, अपनी टांगों के ऊपर से कूदते हैं। ए डियर हैज़ थिन लेग्स टू आउटरन इट्स एनिमीज। जो डियर होते हैं ना बेटा, ये ना अपने पतले पैर, पतली टांगों से ना क्या करते हैं, दुश्मनों से आगे निकल जाते हैं। उनकी बहुत पतली टांगे होती हैं, बहुत पतली लेग्स होती हैं, पैर होते हैं, जिसकी वजह से वो आउटरन इट्स एनिमीज का मतलब होता है बेटा दुश्मनों से आगे निकल जाना। स्नेक्स एंड अर्थवॉर्म्स डू नॉट हैव लेग्स। जो स्नेक्स हैं और अर्थवॉर्म्स हैं ना, इनकी ना लेग्स नहीं होती। दे स्लिदर ऑन द ग्राउंड। स्लिदर का मीनिंग होता है बेटा लुढ़कना। ये ग्राउंड पर बेटा ऐसे करके चलते हैं ना, ऐसे करके, लाइक ये देखो ऐसे करके चलते हैं, ये है ना। एक चीज़ करके दिखाऊं, करोगे? ये देखो मेरे पास सिस्टम बेटा देखो ईयरफोन पड़ा हुआ है, ये देखो मेरा, है ना। तो जो स्नेक्स है वो भी तो फिर ऐसे 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 करके चलते हैं ना, है ना। मज़ा आ रहा है ना देख के, सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा सबको, है ना। कि मैम ने आज कोई प्रैक्टिकल नहीं किया था, मैम सीधा रीडिंग करवा रही थे ना। ऐसे देखो ऐसे करके चलते हैं ना। ठीक है ना। देखो आगे, इंसेक्ट्स लाइक आंट्स, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा हैव 6 legs। जो इंसेक्ट्स है ना, जैसे कि आंट्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, इनकी 6 legs होती हैं। फिश डू नॉट हैव लेग्स। फिश की ना लेग्स नहीं होती। दे हैव फिन्स एंड टेल्स विच हेल्प देम टू मूव इन वाटर। इनके क्या होते हैं, पंख होते हैं, पूंछ, फिन्स मतलब पंख, टेल्स मतलब पूंछ। इनके पंख और पूंछ होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में आगे को चलने के लिए जो इनकी हेल्प करते हैं। सम एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू सूट देयर लाइफस्टाइल। कुछ एक एनिमल्स की ना बेटा स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि उनकी जीवन शैली, लाइफ मतलब जीवन शैली पर सूट करते हैं। लाइक वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, बोलते हैं ना ऐसे करके हम लोग। ए जिराफ हैज़ ए लॉन्ग नेक टू ईट लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज। जो जिराफ की देखो बेटा गर्दन बहुत लंबी होती है, तो ये ना जो लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं ना, ये उनके पत्ते खाता है। स्पेशलिटी होगी ना ये उसकी बॉडी की। एन एलिफेंट हैज़ ए ट्रंक टू पिक एंड ड्रॉप थिंग्स। अब हाथी की सूंड होती है, ट्रंक मतलब सूंड, जो कि सामान लाना और गिराने में उसकी हेल्प करती है। फ्रॉग्स, मेंढक एंड चैमलियंस, गिरगिट हैव लॉन्ग टंग्स टू कैच इंसेक्ट्स। ये देखो इनकी ना बड़ी लंबी सी टंग होती है, जीभ होती है, जिसकी वजह से ना इंसेक्ट्स को बड़े ही इजीली पकड़ लेते हैं, उनको कैच कर लेते हैं। तो बेटा आई होप सबको ये वाले जो हमने इस चैप्टर के वी हैव डन टुडे 2 pages, 38 पेज नंबर एंड 39 पेज नंबर वी हैव डन। एंड बेटा ये जो नेक्स्ट 2 pages हैं 40 and 41 दैट विल बी
दैट विल बी डन इन आवर नेक्स्ट क्लास. होपफुली आई होप सबको चैप्टर क्लियर हो गया होगा. इफ़ एनी प्रॉब्लम इज देयर देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. So beta, today's homework is that read page number 38 and page number 39 of lesson number 6 animals. Okay then beta, bye bye, have a nice day. देखो बेटा, we were reading the chapter number 6 ना. We have read the page number 38 and page number 39, and today we will continue this chapter from page number 40. ठीक है बेटा, देखो. एनिमल्स हैव टेल्स विच दे यूज़ फॉर स्पेशल पर्पसेस. अब एनिमल्स की ना पूंछे सबको पता है कि सब बच्चों को पता है कि हर एक एनिमल्स की जो टेल्स होती हैं उनके कई बार स्पेशल पर्पस होते हैं कि वो लोग अपनी टेल्स को भी यूज़ करते हैं किसी न किसी पर्पस से. मंकीज एंड लंगूर्स यूज़ देयर टेल्स टू हैंग. Monkeys and langurs use their tails to hang from trees. Their tails are so strong that they can support the weight of their bodies. अब जो monkeys और langurs की जो tails होती है ना वो उनको पेड़ों पर चढ़ने में हेल्प करती हैं और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना बेटा कि उनकी बॉडी का ना जो वेट है वो उसको सपोर्ट कर सकती हैं. कंगारूज यूज़ देयर टेल्स टू बैलेंस देयर बॉडी वाइल सिटिंग ऑन द हाइंड लेग्स. जो अपनी पतली पतली टांगों के ऊपर बैठने में ना कंगारू की जो हेल्प कौन करता है उसकी टेल. ये देखो इस तरीके से. काउज एंड बफलोज यूज़ देयर टेल्स टू शू अवे फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स. जो काउज और बफले तो अपनी टेल्स यूज़ करती हैं ताकि वो मक्खियों को, इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को भगा सकें. Lizards use their tails to confuse their enemies. When caught by an enemy, they break off their tails and escape to safety. वो अपने एनिमल्स को ना वो अपनी दुश्मनों को कंफ्यूज करते कि वो यहाँ से वहाँ जा रही है, वहाँ से वहाँ जा रही हैं. और अगर वो पकड़ी भी जाए अपने दुश्मन के थ्रू तो वो अपनी टेल्स को छुड़वा के वहाँ से भाग सकती हैं. आगे देखो बेटा, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. अब हमने एनिमल्स की ना फूड हैबिट्स, उनके खाने की आदतों के बारे में पढ़ेंगे. देयर इज़ ए डाइवर्सिटी इन फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं एनिमल्स की फीडिंग में, उनके खाने में. एनिमल्स लाइक द काउ, हॉर्स, जिराफ एक्सेट्रा ईट ओनली प्लांट्स. दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. जो एनिमल्स है काउ, हॉर्स, जिराफ, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स. एनिमल्स लाइक द टाइगर, लेपर्ड, लायन, स्नेक एक्सेट्रा हंट एंड ईट अदर एनिमल्स. दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स. जो पहले तो शिकार करते हैं दूसरे जानवर का, फिर उसको खाते हैं, तो इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम, कार्निवोर्स. Some animals eat both plants and flesh of other animals. They are called omnivores. The crow, bear, humans, etc. come under this group. जो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं ना बेटा, ये प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को मारकर भी खाते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स. एनिमल्स लाइक द हाइना, जकाल एंड वल्चर डू नॉट हंट. ये हंट नहीं, ये शिकार नहीं करते. दे ईट द लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम अदर एनिमल्स किल. जो बाकी के जो एनिमल्स जो मारते हैं ना, जो उनका जो बचा हुआ होता है ये उनको खाते हैं. दे ऑल्सो ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. ये मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं. दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स. आगे देखो बेटा, एनिमल हैबिटेट. जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर आल्सो फाउंड इन ऑल द प्लेसेस. दे लिव ऑन लैंड, इन वाटर, इन एयर एंड इवन अंडर सॉइल. जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो हर एक जगह पर पाए जाते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी काफ़ी जगहों पर पाए जाते हैं. धरती पर, पानी में, हवा में, अंडर द सॉइल, मिट्टी में के अंदर भी पाए जाते हैं.
मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिव ऑन लैंड, ज़्यादातर एनिमल्स ना बेटा वो धरती पर रहते हैं। दे आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो जानवर धरती पर, ज़्यादातर जानवर तो बेटा धरती पर ही रहते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड एनिमल्स या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। द हॉर्स, लायन, शीप, डॉग एक्सेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरी। लायन, हॉर्स, शीप, डॉग और भी बहुत सारे एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं जो कि धरती पर रहते हैं। एनिमल्स लाइक द फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश एक्सेट्रा लिव इन वाटर। दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स। जो पानी में रहते हैं उनको या तो वाटर एनिमल्स भी बोलते हैं बेटा, और साथ में एक्वेटिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं। ये देखो आगे, सम एनिमल्स लाइक द फ्रॉग, टॉड, टर्टल, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। जो ये वाले एनिमल्स हैं ना बेटा, ये पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। आगे देखो, एनिमल्स लाइक द मंकी, लंगूर, चिंपैंजी, कोयला लिव ऑन ट्रीज। जो ये सारे एनिमल्स हैं बेटा, ये कहाँ पर रहते हैं, पेड़ों पर। सो दे आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बोरियल एनिमल्स। आगे देखो बेटा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बोरियल एनिमल्स, जो पेड़ों पर रहते हैं। एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स, आंट्स लिव अंडर द ग्राउंड। दे आर कॉल्ड क्रॉलर्स। ये अंडर द ग्राउंड, ये देखो ये अंडर द ग्राउंड रहती हैं, धरती के नीचे, कि वो नीचे रहती है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉलर्स। आगे देखो, एनिमल होम्स। अब हम एनिमल्स के घरों के बारे में रीड करेंगे। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन देयर स्पेशल होम्स। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं बेटा, वो अपने स्पेशल होम्स में रहते हैं। ए लॉयन लिव्स इन अ डेन, लॉयन डेन में रहता है। ए बी लिव्स इन ए बीहाइव, ये बीहाइव में रहती है। ए रैबिट लिव्स इन अ बुर्रो, ये बुर्रो में रहता है, ये देखो बेटा। ए माउस लिव्स इन ए होल, जो माउस है वो होल में रहता है। एन आंट लिव्स इन एन आंट हिल, आंट हिल में रहती है। ए बर्ड मेक्स ए नेस्ट फॉर इट्स यंग वंस। जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट में रहते हैं और साथ में अपने यंग वंस, मतलब जो उनके जो छोटे छोटे जो उनके जो और पैदा होते हैं बर्ड्स, उनके लिए भी ये अपना घोंसला बनाते हैं। वी बिल्ड होम्स फॉर आवर डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स। ये देखो बेटा, अब ये तो हमने ना वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में देखो। एक कैनल फॉर डॉग्स, डॉग्स का कैनल होता है बेटा, ये देखो। एक कूप फॉर हैंस, हैंस को, जो हैंस का घर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कूप। और जो हॉर्सेस का घर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेबल। ए स्टेबल फॉर हॉर्सेस। ए हच फॉर रैबिट्स, रैबिट्स का हच होता है। एक काउ शेड फॉर काउज, काउज का क्या होता है, काउ शेड ऐसे करके होता है। ए स्टाई फॉर पिग्स, पिग्स के लिए क्या होता है, स्टाई। तो बेटा आई होप सबको क्लियर हो गया होगा चैप्टर, ठीक है ना। सो टुडेज होमवर्क इज दैट रीड पेज नंबर 40 and 41 and also I will send you the difficult words of this chapter. Okay then beta, bye bye, have a nice day.